दर्शकों स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। मुख्यमंत्री मोहन यादव के 60वें जन्मदिन पर 60 लोगों ने किया रक्तदान। मंत्री विधायक सहित बड़ी संख्या में रहे समर्थक मौजूद। जनसुनवाई के दौरान आवेदकों की समस्याएं सुनी एडीएम ने, समस्याओं को जानकर किया निराकृत। बजरिया क्षेत्र में जय स्तंभ चौक के पास बड़ी संख्या में रहता मवेशियों का जमावड़ा। गंदगी के कारण होती है क्षेत्रीय लोगों को परेशानियां। अब खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के 60वें जन्मदिन के अवसर पर 60 लोगों ने विदिशा में रक्तदान किया। रक्तदान के मौके पर मंत्री प्रहलाद पटेल, विधायक मुकेश टंडन, संदीप डोंगर सिंह व मनोज कटारे सहित बड़ी संख्या में रक्तदानी मौजूद रहे। यह रक्तदान जरूरतमंदों के काम आएगा। हो गया, चलो हमारे बीच में मौजूद जी, आदरणीय संदीप जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र जी, दिनेश जी, अंकित जी, प्रशांत जी, दादा चंदन सिंह जी, आदरणीय मनोज कटारे जी, बहन मंजरी जी, जनपद के मंच पर उपस्थित विदिशा के सक्रिय विधायक माननीय मुकेश जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्लड टेस्ट कराने पे 67 रुपये लगे। 67 रुपये तो ज्यादा बहुत कठिन काम है, तो 67 रुपये जैसे तैसे किए कि भाई अब तो पता करना क्या अवसर है और इस अवसर पर क्या कार्यक्रम हुआ है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का 60 वर्ष पूरे होने पर उन विदिशा में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। मैं आयोजकों में कप्तान सहित सभी सहयोगियों का हृदय से आभारी हूँ। ऐसे समय पर ऐसे ही सेवा के कार्य करने चाहिए। जिसे विज्ञान नहीं बना सकता हो वो चीजें दान करना, उनकी कीमत को समझना, ये बड़ी बात है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ कि वो यशस्वी हो, दीर्घायु हो और इसी प्रकार सनातन की इस परंपरा को और ऊंचाइयां देते रहे। बहुत बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का 60वां जन्मदिन है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन सेवा के कार्य करके मनाया जा रहा है। रक्तदान का यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित है। साथ में शहर में अनेक जो है सेवा के कार्य आज किए जा रहे हैं। मैं अपने परिवार की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वो दीर्घायु हों, यशस्वी हों, स्वस्थ रहें और ऐसे ही मध्य प्रदेश की करोड़ों जनता की सेवा का जो संकल्प उन्होंने लेकर कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही कार्य करते रहें। सनातन संस्कृति के लिए जो उन्होंने फैसले किए हैं वो युगों युगों तक उनके याद किए जाएंगे। मेरी ओर से बहुत बधाई, शुभकामनाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आज मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों ने मातृभूमि परिषद में और कप्तान सिंह यादव जी के नेतृत्व में आज रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और मोहन यादव जी का यह 60वां जन्म दिवस है, इसलिए यह प्रयास है कि 60 कम से कम हमारे रक्तदान करें और रक्तदान के माध्यम से हम उनके जन्मदिवस पर समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि वास्तव में हम जन्मदिन मनाएं तो सिर्फ बधाई ना दें, समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, समाज सेवा के माध्यम से हम क्या अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिए हमारे कार्यकर्ता साथियों ने ये कपूर गार्डन विदिशा में हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के 60वें जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कप्तान सिंह संयोजक और सभी जिन लोगों ने ब्लड दिया है और मैंने भी दिया है, तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी उम्र
स्वस्थ एवं दीर्घायु हो और लंबी उम्र हो। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान एडीएम अनिल डामूर द्वारा आवेदकों की समस्याएं सुनकर निराकृत की गई। बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचे थे। सिरोंज तहसील के ग्राम सफदलपुर से सीएवाई अमर सिंह कुशवाहा जिला मुख्यालय पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि उनकी कुटीर योजना की राशि सरपंच और सचिव द्वारा निकाल ली गई। कुशवाहा जी, अमर सिंह कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हो? सफदलपुर कौन सी तहसील? सिरोंज। क्या हुआ आपके साथ? छुट्टी को पैसा हेर के कागज सरपंच सेक्रेटरी दो ही। क्या नाम है उनका? वृंदावन शर्मा, राजकुमार शर्मा। अच्छा, कब की बात है ये? जी 4 साल 2021 में मोकुटी मिली। कितने पैसे खा गए आपके? जब किस्त दूसरी डार का और जे खा गए, मजदूरी के भी खा गए और जे भी खा गए सर। फिर कैसे पता पड़ा आपको? जो यहाँ से पता पड़ा, हमने खाता बंद करा था। जिनने चालू करो आधार कार्ड के जरिए, जिनने खाता खोलो फर्जी, और आज भी खातो बन पे ही है सर। कब से परेशान हो रहा है? अरे 4 साल हो गए, इनको कोई सुनाई नहीं है मेरी। मैं जहाँ भी कलेक्ट्रेट में भी 10 बेर करेगा। कहाँ के रहने वाली है? सब क्या की है यहाँ? कुटी कुआरे मजदूरी पैसा। कौन ने निकाल लिया पैसा? राजकुमार शर्मा। राजकुमार कितने निकाल लिए? कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने बताया किसानों की उपज की तुलाई मंडी में न होकर अन्य स्थानों पर हो रही है। अनाज व्यापारियों द्वारा विरोध जताया गया। मंडी अध्यक्ष राधेश्याम माहेश्वरी ने दी जानकारी। राजापाल अली क्या है? मैं तुलावर संघ अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर कुछ व्यापारी पहुँचे रघुवंशी ट्रेडर्स पे, क्या पूरा मामला है? क्या हमें तो मंडी से मना हुआ है कि मिलों पे माल तोलने नहीं जाता, ना तो यहाँ कोई तुलावट है, बगैर तुलावट के ही माल तोल रहा है। तो ये आरोप लगा रहा है कि तुलावट वो हमारे लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम मालों को पता है, हमें तुलावटों को मना है, तो हम लोग नहीं आ रहे मंडी। तुलावट हमारा अलग है? अलग अलग है। तुलावट क्या कहा होता? पर्ची बना दी जी। यहाँ पर जो व्यापारी पहुंचे उनका आरोप है कि हमारे लोगों के द्वारा यहाँ पर तुलावट की जा रही है, अनुचित है। क्या कहेंगे इसके बारे में? तो इसके बारे में ये कहूँगा कि यदि प्रशासन ने मान लो इस चीज़ का अवगत कराया है सारे व्यापारियों को कि नीलाम का सारा माल मंडी प्रांगण में तुलना चाहिए। 1, 2, 3 प्रांगण है अपने यहाँ, तो मैं हम मालों को भी इस चीज़ से अवगत करा चुका हूँ। सारे व्यापारियों को, व्यापार महासंघ के जो अध्यक्ष है, मंडी सचिव मैडम है, एडीएम महोदय, सब अवगत करा चुके हैं इस चीज़ को कि मंडी का माल नीलाम का मंडियों में तुलवाएं। तो ये अनुचित काम है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जो व्यापार संघ करता है, फैसला डिसीजन लेता है, सबको इस चीज़ को सहमत रहना चाहिए, मानना चाहिए। और मंडी में सारे व्यापारियों के माल तुल रहा है तो इनको नहीं तुलाना चाहिए। अनुचित काम है, उचित काम नहीं है। तो इस पे आप क्या एक्शन लेंगे? हम मालों पर इस पर हम मालों पर एक्शन लेंगे, उनको समझाएंगे चीज से। भाई व्यापारी यदि किसी भी चीज में बरगलाता है, किसी भी लालच या प्रलोभन किसी भी कारण से, तो व्यापारी को बात में रखते हुए जो सारे व्यापारी खड़े उनके साथ अपन खड़े, एक व्यक्ति अलग नहीं चलेगा कोई भी। जैसे व्यापारी जहाँ हमारे लोग माल बोल रहे हैं तो उनकी कुछ गलती रहेगी कि नहीं रहेगी? उनकी गलती ये रहेगी, कोई अवगत नहीं कराया है किस प्रकार का माल आया, कैसा माल आया। उनसे उन मालों से मैंने पूछा, वो ये बता रहा है, उन्हें ये कहा 16 का माल आया। परिचय देते हुए आज के संबंध में आप लोग यहाँ पहुंचे पूरे व्यापारी, क्या मैं राधेश्याम माहेश्वरी अनाज चलन व्यापारी संघ का अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में 4-5 दिन पूर्व 20 तारीख को मंडी प्रशासन ने हम लोगों की सहमति से किसानों की सुविधा को देखते हुए जगह जगह मिलों पर वेयर हाउस पे माल चल रहा था, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। हमारी संघ की भी उसमें सहमति थी। और वर्तमान में नई मंडी में प्लाट अभी रेट कम किए नहीं है। प्लाट लेने के उपरांत सारी तौल वहीं होगी। अभी मंडी प्रशासन ने लिखित आदेश हमको दिया है कि पुरानी मंडी और नई मंडी में ही तौलकार होगा, ये लिखित में है। और परसों के दिन 2 हमारे व्यापारियों के यहाँ 1 ट्राली या 2 ट्राली धोखे से पहुंच गई होगी, पहला दूसरा दिन था, तो उनके पंचनामा बना के और उनको नोटिस जारी किया गया है। और रघुवंशी ट्रेडिंग कारपोरेशन में अभी हम लोग खड़े हैं, यहाँ 2 ट्राली खड़ी हैं और 4 ट्राली तुल चुकी हैं बिना तुलावट के और बिना किसी उसके यहाँ तोल जारी है, जिससे सीधा मंडी टैक्स का इसमें गमन हो रहा है। और मैंने सब प्रशासन को, एसडीएम को, सभी को बुलाया। एसडीएम महोदय बार बार बोलने पर कह रहे हैं कि मुझको क्यों फ़ोन लगा रहे हो आप बार बार। तो मैंने कहा श्रीमान जी, आप मंडी के बाहर साधक अधिकारी हो, ऐसा किसानों के साथ हो रहा है,
कुछ गलत व्यवहार हो रहा है या मंडी टैक्स का हो रहा है तो मैं आपको लगाऊंगा कि नहीं। पहले मैंने सेक्रेटरी को बोल दिया, वो जाने सेक्रेटरी को 5 बार फोन लगा चुका हूँ 1 घंटे में। सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी नीलकमल वेद है, उनकी मिली भगत से माल चल रहा है। कोई भी प्रशासन यहाँ पर नहीं आया है। कितनी देर हुई आपको? हमको 1 घंटा हो गया हमको, और 2 घंटे से हमें खबर है यहाँ चल रहा है। और तुलावट संघ का अध्यक्ष राजा भाई यहाँ पर तुलावट होती है, यहाँ तोल होती है, तो क्या नुकसान होता है मंडी को? मंडी को नुकसान तो कर का भी होता है। जब तुलावट ही नहीं तोल रहे यहाँ, व्यापारियों को नुकसान होता है। व्यापारी को नुकसान, जब टैक्स फ्री ये लोग लेंगे तो हमको माल हम कैसे पड़ता लगेगा? ले रहे हैं ना माल, तो भाई हम तो टैक्स भर रहे हैं, ये लोग टैक्स नहीं भरेंगे। 1 अप्रैल से नवीन शिक्षण सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। नए शिक्षण सत्र को लेकर किताबों का वितरण हो रहा है। शिक्षा विभाग के मुरारी साहू से हुई चर्चा। जी, मेरा नाम मुरारी साहू, जन शिक्षक MLB। अच्छा, ये जो आज जो किताबों का वितरण हो रहा है, कौन सी कक्षा से हो रहा है, कौन सी कक्षा तक हो रहा है? ये स्कूल बार किताबों का वितरण किया जा रहा है हमारे यहाँ। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की किताबों का वितरण हो रहा है। जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ 1 से 5 तक, और जहाँ मिडिल स्कूल है वहाँ 6 से 8 तक की पुस्तकों का वितरण किया जा रहा है। तो लगभग कितने स्कूलों में वितरण करेंगे आप? हमारे यहाँ 25 स्कूलों में वितरण किया जा रहा है किताबों। कौन सा ब्लॉक आ रहा है आपके पास? क्या आ रहा है? विदिशा ब्लॉक है हमारा, जन शिक्षा केंद्र MLB आ रहा है। और नया शिक्षक सत्र स्टार्ट होने वाला है, उसकी तैयारियां चल रही हैं जबरदस्त तरीके से। भवनों की पुताई का काम भी चल रहा है, दीवार लेखन का कार्य भी चल रहा है, और इस तरह पूरी तैयारी चल रही है बच्चों का। मतलब मैं जन शिक्षक हूँ, क्लस्टर एकेडमी कोऑर्डिनेटर हूँ सर वहाँ पर। कहाँ पे? MLB। बजरिया क्षेत्र जयस्तंभ चौक के पास खाई रोड के नज़दीक गायों को चारा डाला जाता है। पास ही कूड़ा घर भी बना है, जहां साफ सफाई नहीं होने से क्षेत्रीय रहवासियों में नाराजगी रहती है। CM हेल्पलाइन पर भी शिकायत की गई। ये समस्या का समाधान नहीं हो रहा। उक्त स्थान पर बड़ी संख्या में आवारा मवेशियों का जमावड़ा रहता है। क्या नाम? राजकुमार तोमर। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं यही रह बजरिया में। यहाँ पे क्या समस्या आपकी? ये घास डलता है बीच रोड पे, तो जानवर वगैरह लड़ते हैं तो गाड़ियाँ गिर जाती हैं। हाँ, हो जाते हैं, जानवर लड़ते हैं तो एक्सीडेंट होते हैं। तो कितनी संख्या में लगभग गाय यहाँ रहती हैं? यहाँ तो 20-25 गाय है। अच्छा, ऐसे ही परेशान? हाँ, ऐसे यहाँ पे दिक्कत हो रही है? करीब 2-3 महीने होगा। नगर पालिका द्वारा कोई यहाँ पे कुछ नहीं होता, नगर आते भी नहीं है कभी उठाने। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं यहाँ, ये सर तोपरा खाई रोड है, मैं यहाँ पास में रहता हूँ। ये कचरा डलता है, जिसकी कंप्लेंट भी CM हेल्पलाइन पे हम कर चुके हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और वहाँ से आते हैं वो लोग, खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, कुछ नहीं, कचरा पूरा यहीं पिटता है। तो पहले ये घास यहाँ पार्क में पिटता था, डलता था, अब घास यहीं डाल दिया, जिसके कारण सर 2 एक बार सर मैं भी गिर चुका हूँ यहाँ गाड़ी से। मेरी गाड़ी का सर ये पैनल वगैरह फूट चुके हैं, और कई लोग गिर चुके हैं, जानवर लड़ते हैं। और बस सर यही समस्या है सर, सब जब से ये घास आया है जब से सारी समस्या सर यही हो रही है। घास यहाँ बिकता है इसलिए गाय खाती है। हाँ, घास के कारण सर गाय आती है, और यहाँ कोई घास बाजार है नहीं है। ये तो सर मोहल्ला है हम लोगों के लिए निकलने के लिए। और आप सुबह देखोगे सर तो आधी रोड से ज्यादा में कचरा दिखेगा, और अभी भी आप चाहो तो देख सकते हो सामने गाय बैठी रहती हैं, लड़ते हैं जानवर। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं खरीदी का भुगतान 2600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किया जाएगा। वहीं 175 रुपये का बोनस भी दिया जाएगा। 190 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक खरीदी केंद्र पर निगरानी रहेगी। 8 खरीदी केंद्रों पर आप ये अगर बताना पड़े कि वो जो है फला वहाँ पे केंद्र खुला रहता। आप सभी को विदित है कि मध्य प्रदेश शासन ने गेहूं खरीदी का जो निर्णय लिया है
उसमें प्रति क्विंटल 2600 रुपये गेहूं का जो भुगतान है वो करने के निर्देश प्रसारित हुए हैं, जिसमें 175 रुपये को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बोनस के रूप में दिया जाता है। हमारे ज़िले में कुल मिला के 190 खरीदी केंद्र तैयार किए गए हैं, जो कि वहाँ पे जो लोकल आवश्यकताएं थी उसके हिसाब से किसानों को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, अपने उपज को खरीदी केंद्रों पे लाने में दूरी का ध्यान रखा गया है। और सभी खरीदी केंद्र हमारे सुचारू रूप से शुरू भी हो गए हैं। मेरे द्वारा भी कुछ खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया गया है। हर ब्लॉक के लिए एक जिला अधिकारी की नियुक्ति हुई है, जो कि उस ब्लॉक में खरीदी का पूरा काम देखेंगे और उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। उसी प्रकार से जो हमारे संबंधित एसडीएम और तहसीलदार साहबान हैं, वो भी अपने यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं और सभी खरीदी केंद्रों पे सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू हैं। खासकर बरसात की स्थिति निर्मित होने पे कैसे वहाँ पे जो रखा हुआ उपज है उसको बचाया जाए, उसकी भी बराबर व्यवस्था की गई है। आज की स्थिति में हमारे 8 खरीदी केंद्रों पे गेहूं की आवक शुरू हो गई है और उसका भुगतान भी 1-2 दिवस में प्रारंभ हो जाएगा। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज। नमस्कार।